औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज सबसे पहले हम देखते हैं जी, एक तो छोटी सी एक स्टोरी देखते हैं जो कि पाकी तहारत के बारे में एक छोटी सी आयत है। उसके बारे में देखते हैं और उसके बाद हम उसी के बारे में सफाई या पाकी या तहारत के बारे में एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। ठीक है। अल्लाह ताला जो है उनको ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे लोगों से वो बहुत मोहब्बत करते हैं या पसंद करते हैं जो पाक साफ रहते हैं। ठीक है। और हमें ये कहा गया है कि हमने जब नमाज पढ़नी होती है तो उसकी शराइत है। नमाज की क्या क्या शराइत होती है? जब आपने नमाज पढ़नी है तो उससे पहले आपको क्या क्या करना होता है? नमाज पढ़ने से पहले क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? अबीहा और हानिया। वजू करना होता है। वजू करना होता है। हादिया। बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है, वजू करना होता है। वजू करने के अलावा सिर्फ वजू करना होता है? बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है। वो तो कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको पढ़नी होती है। जी हानिया और अबीहा। नियत करनी चाहिए नमाज पढ़ने। वो तो जब आप वजू करते हैं तो इट्स मीन कि यू आर गोइंग टू ऑफर द नमाज, तो नियत तो वहीं से हो गई। ठीक है। नमाज शुरू करने से पहले आपको इस चीज को भी देखना है कि जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो साफ है। ठीक है। आपके कपड़े साफ है। आपके कपड़ों के ऊपर कोई गंद तो नहीं लगा होगा। ठीक। यानी नमाज आपकी उसी वक्त होगी जब एक तो आप पाक और साफ होंगे। अगर आप पाक और साफ नहीं है, आपके कपड़े साफ नहीं है, आपने वजू नहीं किया हुआ है, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है ना। तो नमाज शुरू करने से पहले कुछ सर्टेन चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं नमाज स्टार्ट करने से पहले। उनमें आपके पास ये चीजें भी आती हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आपका रुख किस तरफ है। जब आप नमाज के लिए खड़े हो गए, वो फिर आपने चेक करना है कि आपका क्या रुख जो है वो किबला की तरफ है। लेकिन नमाज शुरू करने से पहले कुछ आपने उसकी प्रेपरेशन करनी होती है। वो प्रेपरेशन क्या है? कपड़े आपके साफ सुथरे होने चाहिए। ये भी नहीं है कि आपको पसीने टपक रहे हैं और उसको जो है वो पसीना आके बुरा हाल हुआ हुआ है, कपड़े गीले हुए हैं और स्मेल आ रही है और आप नमाज के लिए खड़े हो जाए। नो, ये भी ठीक बात नहीं है। कपड़े चेंज करें। अगर आप कर सकते हैं तो नहा लें, गुस्ल से ले लें, जरा फ्रेश हो जाएं। नहाने के दौरान भी वजू आप कर सकते हैं, उसके बाद भी आप वजू कर सकते हैं। और बिल्कुल पाक साफ होके आपने अल्लाह ताला के सामने जो है वो खड़े होना है। ठीक है। और इसके अलावा डेली लाइफ में भी हमारे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अल्लाह ताला को ये चीज पसंद है कि हम अपने आप को पाक साफ रखें। लोगों के साथ जब आप मिल रहे हैं तो आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपके कपड़े पाक साफ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत महंगा कोई ड्रेस पहना हो और कीमती कपड़े पहने हो। नहीं, आपके कपड़े बेशक कीमती ना हो लेकिन धुले हुए हो, साफ सुथरे हो। और इसके साथ साथ जन्नत फातिमा, अपना माइक और कैमरा दोनों ऑफ कीजिए। दोनों चीजें आप की जो है वो। हाँ जी। कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे कि किसी से मिलने के लिए भी आप जाते हैं तो आपका ड्रेस जो है वो इस्त्री शुदा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपकी ये नहीं है कि आपसे स्मेल आ रही हो। तो यही चीजें आपने नमाज की, जब अल्लाह ताला से आप जाते हैं मुलाकात करने के लिए, नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात होती है ना। जन्नत फातिमा बेटे, अपना कैमरा ऑफ कीजिए। आपका कैमरा क्यों ऑन है? ठीक है। तो ये चीजें आपने करनी होती है ना। अच्छा जी। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं पहले अपनी चीजें रेडी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। और सिर्फ कोई, जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ नमाज पढ़ने से पहले ही नहीं, आपने खाना खाते हुए भी हैंड वॉश करने हैं। खाना खाने के आदाब है आपके। और हाथ धो के आपने खाने के लिए बैठना है। फिर मिसवाक का इस्तेमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए सदर फातिमा। जैसे ही आपका
कनेक्ट होते हैं, आप सबसे पहले अपना माइक म्यूट किया करें। अच्छा, तो कहाँ गई स्टोरी? स्टोरी मैंने निकाल ली थी, गायब हो गई। हम्म, हाँ जी, मौजू क्या है जी स्टोरी का? पाकीज़गी। सूरत तौबा, आयत नंबर 108। ये मैं और इसको जूम कर देती हूँ। अल्लाह युहिब्बुल मुत्तहहिरीन, और खुदा भी पाकीज़ा अफराद से मोहब्बत करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे, तो ट्राई टू बी, जो है वो, कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को, अपने इर्द गिर्द चीजों को साफ सुथरा और पाकीज़ा रखें। ठीक है जी। स्टोरी क्या है जी? गंदे हाथ से खाना मत खाना। अब वही चीज आ जाती है ना, कि गंदे हाथ से खाना आपने खाया तो क्या हुआ जी? खेल खत्म हो गया और बच्चे आराम के लिए बैठ गए। फरीद की निगाह किसी बेचने वाले पर पड़ी जो लजीज खाने बेच रहा था। वो बहुत भूखा था, उसने अपने हाथों की तरफ देखा जो साफ सुथरे नहीं थे। खुद से कहा, फकत आज पहली मर्तबा मैले हाथों से खा लेता हूँ, क्योंकि बहुत भूख लगी है। ठीक है जी। अब क्या हुआ फिर जब उसने मैले हाथों से खा लिया? रात को फरीद की माँ फरीद की आवाज सुनकर बेदार हुई। अम्मी जान, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। और जो कुछ पार्क में अंजाम दिया, अपनी माँ को बताया। अस्पताल में डॉक्टर ने फरीद का मुआयना किया और कहा, बेटा, आप हुए बगैर खाना खाया है, इसलिए बीमार पड़ गए हो। माँ ने भी कहा, तुमसे गुजारिश है कि आज के बाद बगैर हाथ धोए कोई चीज ना खाना। ठीक है फरीद बेटा? अम्मी जान, ऐसा ही करूंगा। ठीक है, तो हम भी ये अक्सर काम कर देते हैं ना, तो बाहर होते हैं कहीं होते हैं तो उन्हीं गंदे हाथों से हम खाना खाते हैं, और फिर कितने से जर्म्स होते हैं जो कि हमारे अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज कि अल्लाह ताला पसंद करते हैं किसको? पाकीज़ा, साफ सुथरे रहने वाले लोगों को। आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको पसंद करे, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे, तो आप कोशिश करें अपने आप को पाकीज़ा और साफ सुथरा रखने से। अच्छा जी, साफ सुथरा रहने के बारे में एक जो है वो एक और बात, एक हदीस भी है। वो क्या है, कभी पढ़ी है किसी ने? जी हाँ, नहीं। सफाई निस्फ ईमान है। जी, ये हम हदीस अक्सर पढ़ते हैं, सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सी चीजें, जैसे अब हमारी नमाज जो है वो जुड़ी हुई है किसके साथ? सफाई के साथ, तहारत के साथ। अगर हमने वजू किया है, अगर हमारे कपड़े साफ हैं, जगह साफ है, तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, वरना हम नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है जी। चलें, ये छोटी सी जो है वो एक वीडियो देखते हैं, और फिर हम आगे अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। या आप दोनों ने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? जरा अपने कपड़ों की हालत तो देखें। साद और सादिया के साथ हम सीखे हदीस। यम्मी, ये तो वाकई में मजे की है। कितने मजे की आइसक्रीम है। मेरा तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। या अल्लाह, आफिया, राबिया, या आप दोनों ने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? जरा अपने कपड़ों की हालत तो देखें। अगर आपको आइसक्रीम खानी थी तो प्लेट में रखकर खा लेती। इस तरह आपके कपड़े खराब नहीं होते। आपको पता है कि सफाई निस्फ ईमान है। चले जल्दी जल्दी अंदर चलकर कपड़े साफ कर लेते हैं। देखो, सिखाते अदब हमको। अच्छा बच्चा कैसे बनना है, बताते अदब हमको। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारिस भाई, ये आपने क्या किया? क्या मतलब साद भाई? अरे भाई, आपने अपने घर से तो कचरा साफ कर लिया, लेकिन यहाँ पर आधा कचरा तो आपने बाहर ही गिरा दिया। अब ये हवा चलने की वजह से सारा रोड पर फैल जाएगा। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको मालूम है, सफाई निस्फ ईमान है। बात तो ठीक कही साद भाई ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अंकल, इस कचरे से कितनी गंदगी हो रही है और मक्खियाँ भी भिनभिना रही हैं, जबकि हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें सफाई का दर्स देता है। अगर इसे डस्टबिन में डाल दें तो कितना अच्छा हो। आपको मालूम है, सफाई निस्फ ईमान है। जी बेटा, बात तो ठीक कह रहे हैं आप। क्यों शारिक भाई, मैंने हरा दिया ना आपको। जिगजैग रेस का तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, देख लेना, नेक्स्ट टाइम तो मैं ही जीतूंगा। बाबर भाई, शारिक भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या इस तरह छिलके फेंकते हैं और जहाँ बैठे हैं उसी जगह गंदगी फैला रहे हैं? हदीसे पाक में है, सफाई निस्फ ईमान है। हमें अपनी और अपने घर की सफाई के साथ साथ अपनी सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक कहा आपने, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंशाल्लाह आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। चलें, अब इन छिलकों को उठाकर डब्बे में डालें। साद भाई, हमें भी हदीसे पाक याद करवा दें। जी बिल्कुल, मेरे साथ साथ दोहराइए। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है। साद और सादिया के। चलें जी, ये हम लोगों ने देख लिया कि कुरान में भी ये चीज अल्लाह ताला ने बताई है। अल्लाह ताला पसंद करते हैं ऐसे लोगों को जो अपने आप को पाक रखते हैं, साफ रखते हैं। और फिर हमने हदीस भी देख ली कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। ठीक है। और आपने देखा कि साथ जो है वो खुद भी साफ सुथरा रहता है और बाकी लोगों को भी इस चीज के बारे में वो बताता है। ठीक। और आप लोगों ने भी इस चीज पर अमल करना है। घर से बाहर जाएं, जैसे पहले भी हमने एक दफा डिस्कस किया था कि अगर आपके लिए कोई चीज खा रहे हैं तो रैपर इस तरह डस्टबिन अगर तो कहीं आपको नजर आ गया है तो फेंक दें डस्टबिन में। लेकिन अगर डस्टबिन नजर नहीं आया तो आप उसको फेंके नहीं, उसको किसी शॉपर में डाल लें और घर आके आप उसको डस्टबिन में फेंक दें। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है। अब मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने अपने साथ जो है वो एक कॉपी, ठीक है, और एक आपने रखनी है पेन या पेंसिल। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था। ठीक है। एक तो हम उसके ऊपर एक गेम खेलेंगे और आज हम थोड़ी सी जो है वो कैलीग्राफी भी सीखते हैं। इंग्लिश कैलीग्राफी विद पेन और पेंसिल, सादा पेन और पेंसिल। वैसे आपके पास जो है वो पेन कैलीग्राफी के लिए आपको स्पेशल पेन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जो कि उसके बगैर आप कैलीग्राफी नहीं कर सकते। तो हम ये जो कैलीग्राफी करने जा रहे हैं इसको हम कहेंगे पेंसिल कैलीग्राफी, या हम ये कह सकते हैं इसको हम कहते हैं फो कैलीग्राफी। फो कैलीग्राफी में ऐसी कैलीग्राफी जो हम कैलीग्राफी के टूल यूज किए बगैर सादी पेंसिल के साथ बड़े आराम से हम कर सकते हैं। देखने वाले को लगेगा वाओ ये तो कितनी जबरदस्त कैलीग्राफी हुई है, लेकिन उसको क्या पता होगा कि हमने तो खाली पेंसिल के साथ इसको लिख लिया। ठीक है। अच्छा जी, वीडियो में चलाने लगी हूँ, गौर से आप लोगों ने देखना है। जिनके पास पेंसिल्स है, कॉपीज है, वो बेशक इसको साथ साथ कॉपी करते जाएं, वरना फिर मैं आपके ग्रुप में इसको वीडियो को भी भेजूंगी। जो चीज समझ ना आए वो आप बाद में उससे पूछ सकते हैं। चलेंगे। Two simple steps. Let's get started. The first step is cursive writing. We've all seen cursive writing in our schools. It's basically words in which the letters are connected to each other. कर्सिव राइटिंग, कर्सिव राइटिंग क्या होती है, किसी को पता है? कर्सिव राइटिंग, ये लफ्ज लिख रहे हैं कर्सिव। कर्सिव राइटिंग क्या होती है? इंग्लिश की एल राइटिंग होती है, अल्फाबेट्स। जी जन्नत फातिमा।
मिस कर्सिव राइटिंग वो राइटिंग होती है जिसमें हम लोग लव्स को ज्वाइन करके लिखते हैं। जी, कर्सिव राइटिंग को जॉइनिंग राइटिंग भी बोलते हैं स्कूल में, और ये हम स्कूल में सीखते हैं, जिसमें हम जब लफ्ज लिखते हैं तो जितने भी उसमें लेटर्स आ रहे होते हैं उनको ज्वाइन करते जाते हैं साथ साथ। कुछ लोग लिखते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं, अब हर एक अपना अपना स्टाइल होता है लिखने का। कुछ लोग होते हैं वो ज्वाइन करके लिखते हैं। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि इन्होंने दो लाइंस लगाई हुई हैं एक तो, ठीक है, दो लाइंस लगाई हुई है। दो लाइंस किस लिए लगाई हैं? ताकि जो हमारे पास लेटर्स हैं उनकी हाइट जो है वो एक जैसी रहे। आप इसके लिए उर्दू की कॉपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू की कॉपी पे दो लाइंस आप सिलेक्ट कर लें कि ये इन दो लाइंस के बीच में मैंने जो है वो लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब वो उसमें, और ये इन दो लाइनों के बीच में वो क्या लिख रहे हैं? स्मॉल लेटर लिख रहे हैं। जो बिग लेटर होगा वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो आप एक लाइन और उसमें सेलेक्ट कर लें कि जी मेरा जो बिग वाला लेटर है वो यहाँ तक उसकी हाइट जो है वो आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने लिखना है, वर्ड लिख लेना है, कोई भी वर्ड है, आप अपना नाम बेशक लिख लें, ठीक। और उसको हमने कैसे लिखना है? कर्सिव या ज्वाइनिंग राइटिंग में लिखना है। When you're writing cursive letters, be very slow. Always remember to draw guidelines before you start writing. I have taken 2 centimeters gap between the two lines. जी, गाइडलाइंस आपने हमेशा, यानी गाइडलाइंस क्या? वही जो मैंने कहा कि टू लाइंस उन्होंने ड्रॉ की हैं जिनके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो आप, जैसे मैंने कहा, उर्दू की कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश की भी आप यूज कर सकते हैं। इंग्लिश पे भी ऑलरेडी गाइडलाइंस लगी होती हैं और उर्दू पे भी गाइडलाइंस लगी होती हैं। आप उर्दू की कॉपी में जब लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जाएगा और आपको ज्यादा इजीली चीज जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं ग्रुप में भी थोड़ी सी भेजूंगी, जो कि मैंने लिखी थी वो भी मैं भेजूंगी, ये वीडियो भी भेजूंगी, तब आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगी। चलेंगे। Always remember to draw guidelines before you start writing. I have taken 2 centimeters gap between the two lines. Just in case you didn't know, these are print letters without any connections between them, and these are cursive letters. Print and हाँ जी, अब वो बता रहे हैं कि डिफरेंस आपको। हाई लिखा हुआ है, हाई पहला जो है वो आम जैसे राइटिंग में हम लिखते हैं, उसमें हमने बिल्कुल एच भी सीधा है, आई भी सीधा है, और दोनों ज्वाइन भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा हाई जो उसने लिखा था वो कर्सिव या ज्वाइनिंग राइटिंग में लिखा था, यानी उसमें थोड़े से वो स्लैंटिंग है, थोड़े से टेढ़े हैं, और इसके अलावा वो ज्वाइन भी किए हुए हैं, ठीक है। cursive. Let's see another example for cursive lettering. Now, not all capital letters have to be connected to the second letter. For example, here I have not connected the L to the next letter E. अब ये देखें, ये एक और Now, the second have to be connected to the second दोबारा से letter. देखें, अब वो लेटर For example, लफ्ज जो here I है have वो not कैसे connected लिख the रहे हैं। L to the next letter E. हाँ, ठीक है। अब ये देखें, एल को उन्होंने बाकियों के साथ कनेक्ट नहीं किया, ठीक, और उसके बाद डबल टी जो है वो उनका टी का वो जो होता है एक ही दोनों ने उन्होंने डाला और थोड़ा लंबा सा करके डाला है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे करते हैं। जी अनाया। मिस मैं अनाया, कर्सिव लिख सकती हूँ। ठीक है बेटे। Now, the second step is thickening. Whenever your strokes go up, you have to keep them thin. And whenever your strokes come down, you extend them on the top, the bottom, join them together, and fill in the space to give an effect of thickness. हाँ जी, सेकंड स्टेप समझ आया? क्या किया है? जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारी पेंसिल या पेन या तो ऊपर की तरफ मूव करता है या नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। बेशक अभी अभी आप कोई एक लेटर लिखें और देखें कि कब मूव करते हुए आपका पेन या पेंसिल नीचे की तरफ आई है और कब मूव करते हुए अप की तरफ चली गई है। जब तो ऊपर की तरफ जाएगी तो आपने अपने स्ट्रोक को, यानी वो जो लाइन होगी उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने उसको थोड़ा सा थिक करना है, ठीक है। थिक करने के बहुत से तरीके होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, जैसे अगर मैं लिखती हूँ एच, एच में जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं,
और फिर ये, ठीक है। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये जो इसका लंबा वाला हिस्सा है इसको हमने यूं करना है, और अंदर से हमने इसको फिल कर लेना है, ठीक है। अब ये जो एच का राउंड पार्ट बना रही हूँ, तो राउंड पार्ट जो है, हाफ में मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ, और एंड में मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, तो इसको भी मैं थिक करके इस तरह फिल कर दूंगी। इसी तरह जब मैं आई लिख रही हूँ, तो ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, जहां आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसको आप थोड़ा सा थिक कर देंगे, ठीक है। ये चीज उन्होंने बताई है। Now let's try thickening a letter. Let's take the letter A. First write the letter in cursive. Now go through the strokes, see which ones go up, which ones come down, and thicken the downstroke. Again, extend, bring it down to thicken it. Make sure that the same thickness is maintained throughout. ठीक है जी, ए Now को fill in the आपने spaces between them. जहां से आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसको थिक किया, और थिक करते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से ज्यादा आपने उसको चौड़ा कर दिया, नीचे से कम चौड़ा कर दिया, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, और उसके बाद आप उसको फिल कर लें। And you're done. Now let's try thickening the word which we previously wrote. The word cursive. All the downstrokes have to be thickened, so make sure you don't miss out on anyone. Go one by one, check all of them. And when you're thickening, make sure that you're going parallel to the stroke that you're thickening. Next, fill in the spaces between them. You can use colors if you want to. I'm using a pencil to show that all you need is a pencil. When you use step 1 and step 2 together, it becomes for calligraphy. Now let's write a word using for calligraphy. The word that I've chosen is believe. Believe in yourself and anything is possible. In every tutorial that I'm gonna do, I'm gonna choose a word that has the power to change the world. Maintain a consistent slant throughout the word. We are done with step 1. Let's move on to step 2. डाउनवर्ड स्ट्रोक को थिक करना है आपको। पहले पूरा वर्ड आपने लिख लिया कर्सिव में, आप थिक कर रहे हैं, यानी डबल डबल लाइन आ जाएगी डाउनवर्ड स्ट्रोक में, और Fill in अब the उसको spaces between the thick strokes. फिल करेंगे। और आप इसमें कलर्ड पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। And our for calligraphy is ready. हाँ जी, हो गया, ठीक है। ये मैं आपके उसमें भी भेज दूंगी, ग्रुप में भी वीडियो भेज दूंगी, आप वहां से इसको Hope दोबारा this video was helpful. देख सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, किसी के जहन में कोई सवाल? नो सवाल, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है जी हमने? अब हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आए, और फिर उसके बाद पेन और पेंसिल आपने अपने साथ ही रखनी है। एक हम गेम आज खेलेंगे पेन और पेंसिल के साथ, और उसके बाद जो है वो कल हमने जो स्टार्ट किया था अपना मैथ रिडल्स वाला, हम वो वाला भी करेंगे। और दोनों चीजें फिर इंशाल्लाह, और इसके अलावा देखेंगे अगर एक आध कोई और भी हो सकता हुआ हमारा क्विज, वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से ब्रेक लें और ब्रेक के बाद वापस आ जाएं।